फ्रांस में हमारे नए भाई आते हैं पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या इंडियन, तो सबसे पहले उनके पास हुनर भी कोई नहीं है, उनके पास पेपर भी नहीं है, तो क्या काम फिर भी मिल जाता है उनको? हाँ काम मिल जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन उसमें मारते हैं डंकर, पुलिस मारती है ज़्यादा। किसके साथ मारती है? कोई डंडे सोटे जो होते हैं ना उनके पास, वो ब्लैक सा डंडा होता है, उसके साथ ज़्यादा मारते हैं। वजह क्या होती है मारने की? वजह यही होता है, जब वो पकड़ते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई भागते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ फ्रांस में। मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन भाई। अली हसन भाई, मुझे ये बता दीजिएगा कि जो फ्रांस में हमारे नए भाई आते हैं पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या इंडियन, तो सबसे पहले उनके पास हुनर भी कोई नहीं है, उनके पास पेपर भी नहीं है, तो क्या काम फिर भी मिल जाता है उनको? हाँ काम मिल जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा नहीं मिलते आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 40 यूरो 45 यूरो मिलेगा दिन का काम करने का। तो क्या जॉब होगी? ये बतीमा का, बिल्डिंग लैंड का, यानी कि रंग करना और टैले लगाना, सोल लगाना, ये वो दूसरा। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर बंदा ये काम सीख लेता है तो ये पैसे कहाँ तक बंदे लेते हैं? जो मतलब सीनियर बंदे हैं, कितनी उनकी दिहाड़ी हो जाती है? सीनियर तो जो जिसको काम आता है वो तो 100 यूरो लेता है, ज़्यादा अगर पेपर होंगे तो उससे ज़्यादा भी ले सकता है। 100 तक भी होती है? 100 तक भी। यानी अगर 100 यूरो का मतलब है कि अगर आप 25 दिन काम करते हैं तो 2500 यूरो। 2500 यूरो का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन 7.5-8 लाख रुपया बनता है। ठीक है, ऐसे ही है ना जी? अच्छा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं शेयरिंग में, अंदाजन उनका किराया कितना चला जाता है? नॉर्मल जो ज़्यादा फिक्स चलता है 200 यूरो। 200 यूरो एक बंदे का जो रिहाइश का किराया है। उसके बाद अगर जो आता है रोटी का, वो बन जाता है तकरीबन 150-200 इतने होता है, जो मतलब इकट्ठा महीने का चलता है। महीने का। अगर अपनी मर्जी से आप जो मर्जी याशी करें वो अलग है, वो अलग है। वो तो सिगरेट वगैरह या जो कर सकते हो, 500 कर सकते हो। ठीक है, वो तो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब नौजवान आते हैं, पेपर बनाने में कितना टाइम लग जाता है वैसे? ये डिपेंड करता है, अगर छोटी उम्र में कोई आता है तो उसको मिल जाते हैं। अगर कोई 16 साल का आता है, 17 साल का आता है, अगर इससे ऊपर है, उसका पासपोर्ट बना हुआ है, फिर तो पेपर नहीं देता है, झील पास हो तो नहीं। तो 16 साल वाला जो बच्चा होता है उसका क्या तरीका कार होता है? वो स्कूल में जाना पड़ता है। स्कूल में उसको क्या कहते हैं? उसको स्कूल में रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, डिप्लोमा करना पड़ता है। कितनी देर? जब तक 18 साल नहीं होता। 18 साल के बाद उसको पेपर मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो आपके तजर्बे के मुताबिक जो यूरोपियन मुल्क हैं, जो बड़े बड़े जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, फ्रांस में ज्यादातर काम कौन सा है? काम तो ज्यादा बातिमा का, बिल्डिंग लाइन का। बिल्डिंग लाइन का। और आपको पता है कि इटली में ज्यादा क्या मतलब है काम शाम है? कोई आइडिया है? नहीं जानता। आप नहीं रहे इटली में, आपने फ्रांस में जो है ना वो टाइम गुजारा। आपके पास माशाल्लाह पेपर है, ठीक है ना? फ्रांस के पेपर है। अच्छा, मुझे जल्दी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों का वीडियो में टाइम भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात दे सके, ताकि जो दोस्त हमारे मुल्कों में बैठे हैं वो जानना चाहते हैं कि फ्रांस में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कौन कौन सा काम मिलता है, पेपर कैसे मिलते हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं वीडियो को। अच्छा, साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास पेपर नहीं है, कई अरसे से रह रहे हैं? हाँ, ज़्यादा लोग हैं, 10-10 साल हो गए हैं जिनके पास पेपर नहीं है, काम करते हैं, पेपर नहीं है, लेकिन वो उस काम का क्या फ़ायदा जब अपने मुल्क में नहीं जा सकते। ज़्यादा आदमी कर देता है, लेकिन वो उनके दुखड़े भी होंगे कि पीछे से फौतगियाँ हो जाती हैं। हाँ, ज़्यादा ये तो हो जाता है। सही है। अच्छा, वैसे ज्यादातर यहाँ पे देखा है कि वो वही हमारे भाई हैं जो डंकी लगा के वगैरह आए हुए हैं। हाँ, तो कितना मुश्किल काम वैसे होता है ये? बहुत मुश्किल है, डंकी वाला बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। मैं तो सन 2016 से पाकिस्तान में निकला, तो सन 2020 में इधर इंटर हुआ। 4 साल लग गया रास्ते में। तो कहाँ से आए, मतलब किधर किधर से? मैं ईरान, तुर्की, ग्रीस, मकदोनिया, सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली। तो यानी कि आप 2016 में आप निकले थे? 2016 में। तो मुश्किलात अली भाई बड़ी देखी होंगी। आज अल्लाह ने अगर इज्जत दी है, पेपर दिए, लेकिन मुश्किलात तो होंगी ना? बहुत मुश्किलात है रास्ते में। जेलें भी देखी होंगी? जेलें भी 6 माह जेल में रहा यूनान में। तो रास्ते में खाना पीना जब चलते थे? जो मिलता है वही खाएगा, उधर कौन सा किधर मिलेगा? तो जब रिपोर्ट करते हैं बोस्निया से, शूज़ भी नहीं होते हैं, ऐसे ही जाना पड़ता है, खाने के लिए नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, टेलीफोन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे क्या मशवरा देंगे आप जो अभी भी डंकी लगा के आते हैं? मतलब मुश्किल तो काम ही है, खतरनाक है। काम तो अभी तो ज़्यादा मुश्किल हो गया, पहले से अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। डंकी लगाना अभी इस तरह बहुत मुश्किल है ज़्यादा। अभी आ रहा है उधर से, लीबिया से के आगे से शिप में आते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है।
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا دوست یا جب آپ ڈنکی کے پروسیس میں تھے مشکلات میں تھے تو بڑے کوئی دردناک واقعہ دیکھنے میں آئے, کسی کو مارا کسی نے ایجنٹ نے, یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے رستے میں؟ زیادہ مارتے تو زیادہ ایجنٹ ڈنکر جو مارتے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں, اتنا زیادہ سخت نہیں دیکھا, لیکن مارتے ہیں ڈنکر. پولیس مارتی ہے زیادہ. کس کے ساتھ مارتی ہے؟ کوئی ڈنڈے سوٹے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس, وہ بلیک سا ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے ساتھ زیادہ مارتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے مارنے کی؟ وجہ یہی ہوتا ہے جب وہ پکڑتے ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی بھاگتے ہیں تو پھر وہ پکڑ لیتے ہیں تو مارتے ہیں. بھاگ جائے گا کوئی تو پھر نہیں, وہ پکڑا نہیں جائے گا تو نہیں مارے گا. یعنی جو پکڑا گیا انہوں سوٹے پہنے انہوں سوٹے پہنے. تو کتنی دیر تک کہاں رکھتے ہیں وہ؟ نہیں پکڑتے تو نہیں ہے, ایک دن ویسے مار چھوڑ دیں گے, مار کے چھوڑ دیں گے, پیچھے ڈپورٹ کر دیں گے بوسنیا میں. ادھر میں تو ادھر 10 بار ڈنکی لگائی بوسنیا سے آگے. زیادہ دفعہ مارا انہوں نے, زیادہ لوگوں کو مارتے ہیں, لیکن جب بھاگ جائے گا وہ بھاگ جائے گا. اگر پکڑا جائے گا تو پھر ماریں گے. بالکل صحیح ہے. دوستو علی حسن بھائی کی آپ نے باتیں سنی, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑا مشکل پروسیس ہم طے کر کے پاکستان سے اور ترکی ایران وغیرہ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں, لیکن اب ان کے پاس پیپر بن چکے ہیں, پاکستان آ جا سکتے ہیں اور یہ ریسٹورنٹ کی جاب کرتے ہیں, باعزت روزگار کما رہے ہیں. تو میں نے کہا چھوٹا سا کلپ تھا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جہاں رہیں خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.